माता वैष्णो देवी यात्रा एक आस्था का प्रतीक है, जहां लाखों लोग हर साल अपने विश्वास और भक्ति के साथ मां के दर्शन को कठिन चढ़ाई करने को स्वीकार करते हैं। लेकिन इसी यात्रा से जुड़ी एक दुखद खबर अभी आई है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण वैष्णो देवी मार्ग पर कई तीर्थयात्रियों की जान चली गई। ये हादसा हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इन पहाड़ी इलाकों में ज्यादा डेवलपमेंट और सुविधाएं जोड़कर कहीं प्राकृतिक संतुलन तो नहीं बिगाड़ रहे। पहले ही यहाँ घोड़े, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर जैसे विकल्प मौजूद हैं। अब रोपवे यानी तार पर चलने वाली ट्रॉली भी लाई जा रही है। जब ऑलरेडी इतनी सुविधाएं मौजूद हैं, तो ऐसी सुविधाएं किस लिए कि पहाड़ों का सीना ही छलनी हो जाए। एक तरफ कई लोग इससे खुश हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग और रोजगार पर निर्भर परिवार चिंतित हैं। घोड़े वाले, पालकी वाले और पिट्ठू कहते हैं कि रोपवे से उनका काम छिन जाएगा। वहीं कुछ लोग इसे जरूरी मानते हैं, खास तौर पर उनके लिए जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं या लंबी चढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए, इस यात्रा का असली आनंद उसी चढ़ाई में है। जब भक्त जय माता दी के नारों के साथ आगे बढ़ते हैं, रास्ते की ठंडी हवा, दुकान से आती चाय पकौड़ी की खुशबू और छोटी बड़ी प्रसाद की दुकानें, राह चलते लोगों से बातचीत, रास्ते में नाचना गाना, ये सब मिलकर एक यादगार अनुभव बनाते हैं। रोपवे की सुविधाओं में कहीं ये सब खो तो नहीं जाएगा। और आज ये हादसा हमें यह भी याद दिलाता है कि जितना हम पहाड़ों को काटकर, जंगलों को हटाकर नई नई सुविधाएं जोड़ते हैं, उतना ही पहाड़ी क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या हम मां के दर्शन के लिए थोड़ा कष्ट उठाकर उस आध्यात्मिक अनुभूति को बचाएं, या फिर सिर्फ तेज रफ्तार और सुविधा के नाम पर अपनी परंपरा और सुरक्षा दोनों खो दें। आपका क्या कहना है? क्या आस्था और परंपरा को बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, या सुविधा और विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए?